Good morning, student. How are you? So, I am Adara Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to learn some cycles that are present in our nature. हमारे नेचर में बहुत सारे साइकिल्स हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, आपका ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। इन साइकिल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा याद करिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी किसकी? हमने बात की कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। एयर की बात की हमने, वाटर की बात की, ठीक है। और इससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज मिनरल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। हमारे जो अर्थ है बेटा, उसकी जो क्रस्ट होती है, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, क्रोमियम है, जिंक है। ये क्या है बेटा? ये आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। और भी तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि वेरियस रॉक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बेटा ये जो मिनरल है वो मिलते कहां से हैं? होता है ऐसा है कि बहुत सारी रॉक्स होती हैं, क्या होती हैं? ये रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक क्या होता है? ये नेचर में एकदम खुला हुआ रखा है, ठीक है। सो इट इज एक्टेड बाय एयर, वाटर एंड सन। देखिए, ये जो आपकी रॉक है, इस पे सनलाइट पड़ रहा है। सनलाइट की वजह से देखो, रात को क्या होता है, ठंडा होता है, और दिन में कैसे बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपका बरसात आता है, रेन आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस पे वाटर पड़ता है, तो इसकी क्रैक्स, ये जो क्रैक्स हैं इसके अंदर, उसमें क्या है, वाटर चला जाता है। और वाटर जाने की वजह से ये क्या है, इसके बीच के मॉलिक्यूल को दूर दूर भागने लगते हैं, ठीक है। फिर एयर है, एयर भी क्या करता है, यहां से मॉलिक्यूल को उड़ाने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, ये जो रॉक है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। और ये पार्टिकल्स एक्चुअली इसको क्या बनाते हैं बेटा? सॉइल एंड मिनरल्स। क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। इसी तरह से मिनरल बनते हैं जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, ओके। इसके बाद बात करते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल के लिए सबसे खतरनाक है सॉइल इरोजन। क्या है? सॉइल इरोजन। ध्यान से देखिएगा बेटा इस वर्ड को। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी सॉइल है, ठीक है। अब वाटर आएगा या एयर आएगा, तो वाटर और एयर क्या करता है, सॉइल को अपने साथ फ्लो करके ले जाता है, और यहाँ पे बेटा अच्छी जो सॉइल होती है वो निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्लांट नहीं लगाए, सपोज करिए यहाँ कोई प्लांट नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ की सारी सॉइल क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, बह के चली जाएगी, ठीक है। इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है बेटा, यहाँ वहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक। अब ये तो बात हुई मिनरल्स की, ठीक है। अब बात करते हैं साइकिल्स, ठीक है। साइकिल तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, वाटर साइकिल। फर्स्ट साइकिल क्या लिख रहे हैं हम? वाटर साइकिल। तो as I hope that you all are aware with the word water cycle, ठीक है। So if we have some water source, it can be anything, it can be ocean, river, pond, lake, okay. So from here evaporation will occur। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये पानी बेटा भाप बन के, वाटर वेपर बन के कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। ये बेटा आपका वाटर सोर्स हो गया। क्या हो गया बेटा? वाटर सोर्स। और ये वाटर वेपर की फॉर्म में कहाँ जाएगा? ऊपर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन होने के बाद बेटा ये जो वाटर वेपर है धीरे धीरे जब यहाँ पे ऊपर पहुंचती है तो ये कंडेंस होती है, ये ठंडी होती है। वाटर वेपर क्या होती है? ठंडा होता है। और ये बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर के आपस में कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि अब इसको नीचे आना मजबूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस पहले इसको कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग वाटर वेपर, ठीक है। जो वाटर वेपर की कूलिंग होती है बेटा,
बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन होती है। अब कंडेंसेशन, ठीक है, इसको वापस रखेंगे आप, कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन एक बार हो गया तो बेटा ये इतना ज्यादा भारी होता है कि अब ये कहां वापस आएगा, अर्थ की तरफ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कमिंग डाउन दीज बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, बरसात होना, रेनिंग जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन होके बेटा वाटर कहां पे आएगा आपका, अर्थ पे, कहां पे आएगा, अर्थ पे, ठीक है। और अर्थ पे क्या है, बहुत सारा इस तरह का प्लांट लाइफ है, ठीक है, एनिमल लाइफ है। अब जैसे ही ये बेटा नीचे आता है तो कुछ वाटर तो बेटा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कहां पे, ग्राउंड में, तो ये ग्राउंड वाटर बन जाता है। कुछ वाटर क्या होता है बेटा, यहां से ये फ्लो होता हुआ वापस किस में मिल जाता है, ओशियन, रिवर, लेक्स, इन सब में क्या होता है, मिल जाता है। फिर से यही प्रोसेस होता है, ये वाटर हीट अप होता है, एवोपरेशन होता है, ऊपर जाता है, वापस से कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन के बाद आपका ये ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कुछ वाटर, कुछ ओशियन में या रिवर्स में चला जाता है, और ये साइकिल आपका चलता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल, ओके। सो ये आप साइकिल अपनी कॉपी में बेटा बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके नाइट्रोजन साइकिल की, किसकी, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, 78%, लेकिन बेटा जो प्लांट है या एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता है। सो डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता है तो कैसे यूज करता है, we know that plant needs nitrogen, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को। तो ये जो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, इसको कैसे यूज करता है ये हम देखते हैं। इसको बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये प्लांट आपके डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन प्लांट की जो रूट्स हैं, ये देखो हमने एक इस तरह से प्लांट बनाया, ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स में बेटा नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम, राइजोबियम। ये क्या करता है बेटा, इस N2 को नाइट्रेट के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में क्या कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे बेटा ये राइजोबियम इस N2 को बेटा NO2, ठीक है, और N2O3, इस तरह से NO2 आपको ये लिख लीजिए, NO2 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, NO और NO3। अब होता क्या है, ये जैसे ही नाइट्रोजन अब ऑक्साइड अब प्लांट ले सकता है, तो जैसे ही प्लांट NO2 लेगा, ये क्या करेगा, विकसित होगा, ग्रोथ होगी, इसमें बड़ा होगा, और सपोज करिए किसी प्लांट ने इसको खा लिया, ठीक है। तो प्लांट खाने के बाद ये मैंने यहाँ पे कोई एनिमल है, ये इसको कंज्यूम करता है, ठीक है, एनिमल कंज्यूम करेगा, फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद क्या होगा बेटा, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब किसमें मिल जाते हैं, सॉइल में, किसमें मिल जाते हैं, सॉइल में। तो बेटा ये कहाँ पे आ जाता है, वापस से सॉइल में मिल जाता है। तो ये जो इसके अंदर जो NO2 ये खाया था बेटा, ये जो NO2 खाया था ना, अब बेटा ये NO2 इसको वापस मिलेगा, क्या मिलेगा, अर्थ को NO2। और यहाँ पे और भी बैक्टीरिया होते हैं अलग तरह के, वो क्या करते हैं, इस NO2 को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किसमें, N2 में, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, N2 में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका दोबारा N2 मिल गया, फिर से वही प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसको एनिमल खाते हैं,
एनिमल जब खाते हैं उसके बाद उनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद NO2 और ये जितने भी ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के वो वापस सॉइल में आ जाते हैं, इनको वापस से एक बैक्टीरिया क्या करता है N2 में कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये होता है बेटा डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो समझ में आया बेटा, ये दोनों साइकिल आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम एक और साइकिल। ठीक है, और वो साइकिल बहुत ही इजी है। ठीक है, वो साइकिल क्या है बेटा, आपका ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है बेटा, ये आप जानते हैं बेटा, है ना, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये O2 होती है, इसको बेटा ह्यूमंस लेते हैं, कौन लेते हैं, ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस क्या छोड़ते हैं बेटा, CO2, इस CO2 को कौन लेता है बेटा, प्लांट लेते हैं, और प्लांट वापस क्या छोड़ते हैं, O2। ये आपका सिंपल ऑक्सीजन साइकिल हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज ओजोन लेयर। क्या, ओजोन लेयर। देखो बेटा, एटमॉस्फेयर आप जानते हो ये अर्थ है, इसके चारों ओर एक एयर का ब्लैंकेट होता है, और ये ब्लैंकेट क्या करता है बेटा, ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकता है। यहाँ पे बेटा एक लेयर होती है, स्पेशल लेयर, उस स्पेशल लेयर को बोलते हैं बेटा ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ये लेयर क्या करती है बेटा, ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकती है। ठीक है, लेकिन आजकल बेटा हम डेंजर में हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये ओजोन लेयर है, इसमें हॉल होता जा रहा है। क्या है, हॉल होता जा रहा है, और ये हॉल पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम अर्थ पे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, CFC गैस रिलीज कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाती है ना बेटा, तो ये ओजोन में क्या कर देती है, होल कर देती है, और इसकी वजह से बेटा होल होने से देखो अब ये सन की हार्मफुल रेज को रोकने वाला कोई नहीं है, और ये हमारे तरह तरह का स्किन डिसीज, कैंसर कॉज करने में क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CFC, हमको इसको रोकना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं जो CFC निकालते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हैं, उनका यूज हमको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और ये जो रेज होती है उनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल। तो ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से करिएगा, रिवाइज करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। ओके, फिर से मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।